यादव जिंदाबाद 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 यादव जंगे बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद यादव अबुल बदर अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद यादव अबुल बदर अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद यादव जंगे बहादुर जिंदाबाद 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 भाई जंग बहादुर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जंग बहादुर यादव जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। हम आपको बता दें, हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। आपको बता दें कि बीती शाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। 3 पालिका और 4 पंचायत के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यालय में गहमागहमी मची हुई है। समाजवादी पार्टी के जिले के जितने भी पंचायत के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, आज यहाँ पे सिंबल लेने के लिए आए हुए थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बात करने के लिए मौजूद हैं, जंग बहादुर यादव। जंग बहादुर यादव जी, जो पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इसे लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई गई कि बड़े छुपे हुए नाम सामने आए? नहीं, छुपे हुए नाम नहीं आए। जितने लोग घोषित किए गए हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने और जिम्मेदार लोग हैं जी, जिनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। और प्रत्याशी जब घोषित किए जाते हैं, नेतृत्व की अपनी मंशा होती है जी। यह घोषणा जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने अनुमोदित करने के बाद सूची हमको उपलब्ध कराई, जिसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। जी, चुनाव में क्या जो इस समय सरकार के द्वारा उत्पीड़न हो रहे हैं और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर क्या मुद्दा बनेगा निकाय चुनाव? क्योंकि 2024 से पहले ये चुनाव है। नहीं, पूरा बनेगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में है। आप हमारे टांडा में देख लो, प्रशासक बैठा करके पूरी नगर पालिका को लूटने का काम किया। प्रशासन ने पूरी तरीके से पूरी नगर पालिका को लूटने का काम किया। हाउस टैक्स के नाम पर परेशान करने का काम किया। बिजली के नाम पर ज़बरदस्ती, घर में अगर पुरुष नहीं होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो ये लोग एक प्रकार से बिना किसी भी महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में या बिना किसी महिला कर्मचारी की उपस्थिति में कोई भी पुरुष कर्मचारी किसी घर में नहीं जा सकता है। घरों पर सीढ़ियां लगा करके घुसा है बिजली विभाग ने। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की अपील करते हैं, ये आप अकबरपुर में देख लो, बजबजाती हुई नालियां, सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरीके से लूट घसोट जारी है, ना कहीं स्ट्रीट लाइट सही है, अंधेरे व्याप्त हैं चारों तरफ। चाहे जितनी भी नगर पंचायतें हों, नगर पालिकाएं हों, हमारे राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज में ऑलरेडी ईओ बैठा दिए गए, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं है। परेशानियां अलग से खड़ी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बदला लेने के लिए हमें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के जितने घोषित प्रत्याशी हैं, इन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में साइकिल के निशान पर अंबेडकर नगर जनपद की 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके आई। जानकारी के मैं बता दें कि जो 3 पालिकाओं में जो प्रत्याशी घोषे, वो पूरी जानकारी हमें बता दें। नहीं, हमारी देखिए टांडा से, हाँ मैं बताता हूँ आपको। हमारी नगर पालिका परिषद जो मुख्यालय की है, यहाँ अकबरपुर से श्रीमती शारदा राजभर जी समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं। हमारी दूसरी नगर पालिका टांडा है, उसके हमारे श्री एजाज इंजीनियर एजाज अंसारी साहब ये प्रत्याशी हैं। हमारी तीसरी नगर पालिका जो जलालपुर है, वहाँ की ये हमारे हाजी अबुल बसर अंसारी साहब, जो लगातार 10 साल चेयरमैन रहे, जिनका ठीक ठाक प्रभाव जलालपुर में है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती खुर्शीद जहाँ समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी जी। पंचायतों में हमारी इल्तफातगंज से हमारे पिछली बार के रनर प्रत्याशी रहे जी। पिछली बार हमारे रनर प्रत्याशी थे भाई इरफान अहमद, उनकी पत्नी श्रीमती शमा परवीन प्रत्याशी हैं। हमारी दूसरी नगर पंचायत किछौछा है, जहां से हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष रही श्रीमती दुर्गावती यादव, वो पहले अध्यक्ष थी। इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने उनको नगर पंचायत असरपुर किछौछा का प्रत्याशी बनाया है। हमारी 2 नवसृजित नगर पंचायतें हैं जनपद अम्बेडकर नगर में। एक सुरक्षित है जहांगीरगंज नगर पंचायत, वहाँ से श्रीमती निर्मला देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार गौतम को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और दूसरी हमारी राजे सुल्तानपुर जो नगर पंचायत है, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, वहाँ से हमने एक कुम्हार समाज के बेटे को, जिस हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव का ये सपना हुआ करता था कि
कि दबे कुचले समाज के लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ना है। तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रजापति समाज के बेटे विनोद प्रजापति को समाजवादी पार्टी के राजे सुल्तानपुर, जो सामंतवादियों का गढ़ माना जाता है, वहां से एक प्रजा बेटे को लड़ा करके और वहां समाजवादी सिंबल को जिता करके प्रजा समाज के बेटे को न्याय पंचायत की सदन में भेजने का निर्णय किया है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। 2024 से पहले ये मान चलिए कि एक तरीके से आपकी परीक्षा होगी निकाय चुनाव को लेकर। चुनाव लड़ने को लेकर क्या तैयारी है? राम श्याम की जो जोड़ी है मुजीब अहमद और जंग बहादुर यादव, क्या ये गुल खिलाएगी? एकदम गुल खिलाएगी। राम श्याम की जोड़ी जब अयोध्या से लंका तक पुल बना के नाक गई तो यहाँ तो फिर यहीं रहना है, 10-20 किलोमीटर के एरिया में। जी हाँ, एकदम चढ़ के बोलेगा। हाँ, एकदम जंग बहादुर का एकदम मुजीब अहमद सोनू जंग बहादुर यादव अध्यक्ष और महामंत्री, हम दोनों लोग नौजवान हैं और श्री अखिलेश यादव जी भी नौजवान हैं, है ना। जो उनसे खूबसूरत नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उन्होंने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया है। और ये हाजी अबुल बसर साहब देखिए, हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, का हाथ है, इनका आशीर्वाद है। ये हमारे इंजीनियर एजाज साहब, ये भी भाई हैं, इनका हाथ है। देखिए हमारे हाजी करीम साहब, ये आगे बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आज इन्होंने नगर पालिका नगर अध्यक्ष हैं जलालपुर के, इन्होंने ज्वाइन किया। ये हमारे विनोद प्रजापति देखिए, सब अंडर 45 वाले हैं। ये सब मिल करके ये जो नंगा नाच प्रशासन के नाम पर नंगा नाच, उत्पीड़न, इस तरीके का जो लूट घसोट चल रहा है, अखिलेश यादव की ये ब्रिगेड, अंबेडकर नगर से जनता ने भाजपा को नेस्तनाबूद कर दिया पंचायत चुनाव में, तो विधान सभा के चुनाव में, इस पंचायत के चुनाव में नेस्तनाबूद कर देंगे और 24 के चुनाव में आखिरी कील ठोक करके केंद्र से मोदी को विदा कर देंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव। उन्होंने दावा किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी महोत्सव से जीत दर्ज करेंगे। निश्चित तौर से 2024 से पहले जो चुनाव निकाय होने जा रहा है, निकाय चुनाव से पहले जंग बहादुर यादव को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, युवा हैं, बड़े तेज तर्रार हैं, अब इनकी परीक्षा अग्नि परीक्षा है। जितने भी प्रत्याशी 4 पंचायत और 3 पालिका के जो घोषित किए गए हैं, उसमें जीत दर्ज कराना इनके लिए एक निश्चित तौर से चुनौती भरा है। मुजीब अहमद जिला महासचिव घोषित किए गए हैं। ऐसे में इन दोनों की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी, 11 मई के बाद 13 मई को मतगणना के बाद सामने आएगा। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी सिरबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कशोधन, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अध्यक्ष पद प्रत्याशी पति रेणु देवी। मैं आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती एवं रमजान माह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं सभी से अपील एवं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 11 मई चुनाव में आप सब रेणु देवी का सहयोग करिए। हमें आप सभी से यही अपील है। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद अकबरपुर से नाजरीन बेगम प्रत्याशी नाजरीन बेगम को अपने कीमती वोट देकर के सभी साथियों से निवेदन है कि विजयी बनाएं और आप नगर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। ये आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम हाजी मोहम्मद अकमल जुल्लू आपसे गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आदाब, नमस्कार।